प्यारे विद्यार्थियों और रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, कुछ बच्चे अभी जेईई मेन 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जनवरी अटेम्प्ट को देने की जा रहे हैं। तो अभी बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़न में हैं, कुछ बच्चों की सही से पढ़ाई नहीं हुई और सही प्लानिंग ढूंढ रहे हैं। तो सही प्लानिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं होता। बहुत सरल भाषा में आप समझिए इस बात को और कैसे आपको चलना है ये सीखिए। और अपना जो मेरा 20-25 साल का तजुर्बा है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ, जिसके तहत आप काफ़ी अच्छी परसेंटेज ला सकते हो, जो मेरे स्टूडेंट्स ने किया है। तो उसको समझना है और बहुत सरल है ये, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें। लगभग 80 दिन बचे हैं आपके पास, अगर आज से ये वीडियो अपलोड हो रही है जब आप देख रहे हैं इसको। नवंबर, दिसंबर और 20-22 दिन आप ये मान के चलिए जनवरी के मिलेंगे। यहाँ दो कैटेगरी में बच्चे आ जाते हैं, एक जिनका 12th अपियरिंग है, जो ड्रॉपर हैं। 12th अपियरिंग के साथ प्रॉब्लम है, एक तो उनको प्रैक्टिकल्स के लिए टाइम अलग से निकालना पड़ेगा, साथ में प्री बोर्ड भी है, ठीक है। तो यहाँ इन बातों को भी कवर करेंगे। दूसरा ये श्योरली है कि अगर आप इस प्लान को फॉलो करते हैं तो 100% आपका परसेंटाइल बहुत हाई रहेगा। जैसे चीज़ें क्या हैं जो हमें करनी है, एक तो रिवीजन करना है और एक जो हमारा कंटेंट हमने 1.5-2 साल 1 साल जो पढ़ा है उसको होल्ड करना है। उसके लिए क्या करें? अब अगर टाइम हमने कुछ वेस्ट किया है तो जो भी आपके नोट्स हैं 3 पार्ट होंगे। कंसेप्ट क्लियरिटी हो, फॉर्मूले आपके बंधे हुए हो, आपके पास हो, और आपका प्रैक्टिस स्किल हो, आपके क्वेश्चंस करने की पावर आपके अंदर आ गई हो, आप क्वेश्चन को एनालाइज कर सकते हो कि क्या कंसेप्ट लगाना है। तो कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए आप अपने नोट्स को रिवाइज करिए, नोट्स नहीं है तो एनसीईआरटी रिवाइज करिए, नहीं है तो अरेंज करिए, ठीक है। नोट्स रिवाइज करते करते साथ में फॉर्मूले लिखने शुरू कर दीजिए अपनी ही लैंग्वेज में, ज़्यादा बेटर होता है। नहीं है तो हमारे ऐप वेब से भी ले सकते हो आप, ठीक है। और फॉर्मूले लिख रहे हो तो अगर कुछ बढ़िया कंसेप्ट है तो उसको भी शॉर्ट नोट में लिख सकते हो। मतलब ये आपके शॉर्ट नोट्स हो गए जो आपको रिवाइज करने हैं एग्जाम के टाइम में। इसके बाद आपको रिवीजन नहीं करना। फिर आपको ये रिवाइज करने के बाद इसमें रिवीजन में आपके टीचर्स ने भी कुछ क्वेश्चन कराए होंगे, वही थ्योरी पढ़ाते वक्त, कंसेप्ट पढ़ाते वक्त, वो क्वेश्चन रिवाइज करो। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटैम्प्ट करो, और कौन से कितने, लगभग 30 क्वेश्चन हर चैप्टर में, यही फिजिक्स में, यही केमिस्ट्री में और यही मैथ्स में, ठीक है। ये काम तो आपको करना है। अब इसके बाद शेड्यूल कैसे बनाएं, कब तक क्या करना है? तो आपका टारगेट होना चाहिए, जो 12th अपियरिंग बच्चे हैं, कि आपको सबसे पहले 12th पे फोकस करना चाहिए और दिसंबर 1 तक आपकी 12th पूरी हो जानी चाहिए, ठीक है। बोर्ड लेवल भी और आपका जेई लेवल भी। लगभग 3 आवर्स पर डे की आपकी स्टडी होनी चाहिए हर सब्जेक्ट को लेके, तीनों को। और 11th, फिर उसके बाद मतलब 12th आपने पूरा कर लिया, पहले 12th पे कमांड करो और फिर 11th का रिवीजन शुरू करना, और 10 दिसंबर के अंदर 11th को पूरी को रिवाइज कर लेना। जो ड्रॉपर है उनको क्या करना चाहिए, 31 दिसंबर तक अपना पूरा सिलेबस कर लो। अगर 1-2 चैप्टर रह भी जाता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैक्सिमम अपना काम निपटा दो कि दिसंबर के बाद अब कोई नया चैप्टर नहीं पढ़ना। इसके बाद शुरू होता है असली काम। यहाँ जनवरी से लेके आपको जनवरी में 50 एफएलटी देने हैं, 50 फुल लेंथ टेस्ट, 50। ये 4-5 भी नहीं देते। अगर आपके 8 लाख बच्चे हैं ना, तो 4-5 बच्चे भी 50-20 टेस्ट भी नहीं देते पूरा। जो बच्चा 50 एफएलटी कर लेता है ना, उसका दिमाग खुल जाता है, एनालाइजिंग पावर खुल जाती है, प्रैक्टिस बढ़ जाती है, टाइमिंग बहुत बढ़िया हो जाता है कि भाई कौन सा क्वेश्चन कितनी देर में पोर्शन पर जाऊँ, केमिस्ट्री कैसे अटैम्प्ट करूँ, मैथ्स के लिए कितना टाइम है। इस तरीके से उसकी टाइमिंग बहुत सही हो जाती है, मतलब परफेक्शन की तरफ जाता है। और 99 अबव 100 परसेंटाइल वाले जो स्टूडेंट रहे ना हमारे, उनकी स्ट्रेटेजी है, उनको इतने पेपर करने होते हैं, तो तुम्हें भी करने हैं। और 50 ऑफलाइन ऑनलाइन मिक्स करना है, ऑनलाइन भी देने, ऑफलाइन भी। हाँ, जैसे अगर आप 12th स्टडिंग है तो आपको उतना टाइम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बोर्ड की वजह से आप डिस्टर्ब रहेंगे थोड़ा सा। तो आपको कम से कम 25 कर लोगे, इसके 25 पेपर आप कर सकते हो, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस वैसे भी बढ़ रही है ना, आप बोर्ड का पेपर दे रहे हो। ड्रॉपर होते हैं तो उनके साथ प्रॉब्लम होती है कि वो नहीं कर सकते, वजह ड्रॉपर के पास तो कोई टाइम वेस्ट नहीं है, 12th वालों के साथ प्रॉब्लम है। तो उसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा सा बोर्ड की प्रैक्टिस हो रही है, तो बोर्ड की प्रैक्टिस भी आपके काम आती है, ऐसी बात नहीं है। बोर्ड के पेपर जो होते हैं वो भी कंपटीशन लेवल के क्वेश्चंस पेपर हैं, उसमें भी उसी तरीके के क्वेश्चन आए लगभग जो जेईई मेन के होते हैं। और प्रैक्टिस करने के साथ साथ आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि हर पेपर को आप रिव्यू करोगे। जैसे 3 घंटे का टेस्ट दिया, 2 पेपर पर डे करने हैं आपको जनवरी में, और 3 घंटे का पेपर किया तो लगभग 1-1.5 घंटा उसको बैठ के रिव्यू करना है, कहाँ कहाँ चीज़ें गलत हो रही है। और उसके साथ साथ ये भी देखना है कि कोई चीज़ आपसे नहीं हो रही है तो उसको चीज़ों को पढ़ो, वहाँ जाके नोट्स में देखो, उसको दोबारा उसको और क्लियरिटी करो। क्योंकि जब आपके पास बहुत सारे पेपर होंगे, आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको बार बार कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बार बार रिपीट हो रही होंगी,
अगर आप वहाँ लैग कर रहे हैं तो उसको जाके पढ़ सकते हो उतनी देर में। 2 घंटे का जो रिव्यू होता है, रिव्यू बहुत मायने रखता है। ये नहीं कि पेपर की यार छोड़ दिया, पेपर कर रहे हो तो उसको 2 घंटे बैठ के रिव्यू करना है कि कहाँ कहाँ चीज़ें ठीक हो सकती थी। शुरुआत के मार्क्स आपके बहुत ख़राब आएंगे जब आप FLT देना शुरू करोगे, फुल लेंथ टेस्ट देना शुरू करोगे। उसको घबराना मत। मान लो आपके 300 में से 10 नंबर, 20 नंबर, 40 नंबर ऐसे आ रहे हैं, ये धीरे धीरे बढ़ेंगे। हर 5 सेट पे जाके 5, जैसे पहले 5 किए तो 30-40 नंबर का इंप्रूवमेंट होगा। ऐसे करते करते ये आपका 250 से ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा स्कोर। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगली क्लास में मिलते हैं बच्चों। थैंक यू।